अर्शो बेगम ने रची साजिश, मरियम बेगम ने उगला सच। पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में होना था भयंकर कांड। कौन है एसएसपी आमोद अशोक, जिनके दिमाग से डरते हैं दहशतगर्द? एनएसए नहीं, क्या है पीएसए, जिसे सुन रोई महिलाएं? जिसने 6 निर्दोष मजदूरों को मारा, डॉक्टर से निकाली थी दुश्मनी, वो जुनैद अहमद भट्ट कैसे हुआ ढेर? सुनिए किस्सा। जम्मू कश्मीर से 2 बुर्के वाली महिलाएं गिरफ्तार हुई तो उनका खुलासा सुनकर हर कोई दंग रह गया। एसएसपी आमोद अशोक ने गिरफ्तारी के बाद जो बताया वो आपके भी होश उड़ा देगा। ये ऐसे आईपीएस हैं जिनके दिमाग से बड़े शातिर दहशतगर्द डरते हैं। उधमपुर जिले में जब उनकी टीम उन बुर्के वाली महिलाओं से पूछताछ कर रही थी तो उधर श्रीनगर में एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा था जिसके बारे में सुनते ही आप कहेंगे यूपी बिहार के मजदूरों को देर से ही सही पर इंसाफ मिल गया। जिस जुनैद अहमद भट्ट ने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर एक डॉक्टर को मार डाला, उसे सेना ने सीधा 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। पर उस ऑपरेशन की कहानी सुनाए उससे पहले बुर्के वाली महिलाओं का भयानक कांड सुन लीजिए। पहली महिला का नाम है अर्शो बेगम, जबकि दूसरी महिला का नाम है मरियम बेगम, जो चेहरे से तो बेकसूर दिखती हैं, पर इनकी मंशा इतनी खतरनाक थी कि अगर पुलिस ने समय पर इन्हें नहीं पकड़ा होता तो हिंदुस्तान के कई इलाके दहल सकते थे। दोनों जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ की रहने वाली हैं। इनका काम था आतंकियों को रास्ता बताना। जिन्हें घाटी के इलाके नहीं पता, जिन्हें सेना के कैंप और थाने नहीं पता, उन्हें वहां तक पहुंचाना, उन्हें राशन पानी देना, और इसके लिए इन्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता था, बल्कि ये अपनी मर्जी से ये सारे काम करती थी, क्योंकि इनकी मंशा थी कि किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर को अस्थिर किया जाए, वहां की शांति, वहां की सुरक्षा और सौहार्द को भंग किया जाए। जिसके बारे में एसएसपी आमोद अशोक ने खुद बताया है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में काम कर रही थी। इन्हें पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनके सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। महाराष्ट्र के चेंबूर के रहने वाले हैं, उम्र है 35 साल, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। साल 2019 में इन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस में शानदार सेवा के लिए मेडल भी दिया गया था। इनके जैसे कई ऑफिसर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में दुश्मनों को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं, जिनमें से एक और बड़ा नाम है कश्मीर जोन के आईजी वीके बर्डी का, जिनकी टीम ने एक ऐसे दहशतगर्द को ठिकाने लगाया जिसने 6 मजदूरों और डॉक्टर को निशाना बनाया था। हाथों में राइफल लिया, काले कपड़े पहने और भूरे शॉल में लिपटा ये जुनैद अहमद भट्ट कुलगाम का रहने वाला था, जिसने 20 अक्टूबर को गांदरबल में सुरंग बना रहे मजदूरों पर हमला किया, जिसमें से 6 प्रवासी मजदूर जो अलग अलग राज्यों के रहने वाले थे और एक डॉक्टर की मौत हो गई। उस घटना के बाद सेना ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आसपास के लोगों से पूछताछ की और उसके बाद पता चला कि ये दाची गांव के जंगलों में छिपा है, जहां सेना ने पहले चारों तरफ से घेराबंदी की और उसके बाद लश्कर ए तैयबा के जुनैद भट्ट को ढेर कर दिया और पुलिस ने साफ साफ संदेश दिया कि आम जनता की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाले किसी भी दुश्मन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो हाथों में हथियार लेकर लोगों पर निशाना बनाने वाला आरोपी हो या फिर उसकी मदद करने वाला कोई और। जो भी जांच की जद में आएगा, जिसका भी गुनाह मिलेगा, उसे सख्त कानूनी अंजाम भुगतना होगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का खौफ बदमाशों में साफ साफ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हमदर्द के अंदर पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी कानून का खौफ दिखने लगा है। क्या है पीएसए? 1970 के दशक में ये कानून वहां लकड़ी की तस्करी रोकने के लिए लागू किया गया था। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने ये कानून लागू किया था, जिसमें 2 साल की सजा है। जैसे एनएसए में बिना मुकदमे के 2 साल जेल में बंद रहना पड़ता है, वहीं यहाँ भी लागू होता है। साल 2016 में बुरहान वानी के 550 समर्थकों को इसी कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। यहां तक कि 370 हटने के बाद पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता पीएसए के तहत नजरबंद थे। ये वो कानून है जो वहां के सुरक्षा बलों को विशेष शक्ति देता है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि किसी को भी पकड़कर पुलिस जेल में डाल देगी, जैसा कि आरोप कई नेता लगाते रहे हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर में तो अब शासन उमर अब्दुल्ला का ही है, जो कहते थे कि सरकार बनते ही 370 वापस ले आएंगे, लेकिन मोदी शाह का मूड देखते ही उनका रुख बदल गया और अब किसी भी तरह सरकार चलाने में लगे हुए हैं और वहां की पुलिस के साथ मिलकर सेना दुश्मनों का सफाया करने में जुटी हुई है, जिनका हौसला बढ़ाया जाना जरूरी है। अगर आप उनका हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? इसीलिए कमेंट में जरूर लिखिए जय हिंद, जय भारत।